तो यहाँ पे फाइनली शुरू हो चुकी है बारिश और इतना तेज़ हो रही है कि हम क्या ही बताएं। और बहुत ही मज़ा आ रहा है ऐसे मौसम में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि आज हस्बैंड बोले हैं यहाँ का सब कुछ स्पेशल लाने के लिए, साउथ इंडियन स्पेशल डिश जो हमारे यहाँ आएगा। और हम लोग वेट कर रहे हैं बारिश बंद होने का। तो थोड़ा सा बारिश बंद हो चुका है तो हस्बैंड जा कर के ले आए घर पे ही। हम लोग इसी वजह से बाहर नहीं गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी, तो जाने लायक तो बिल्कुल भी वेदर नहीं था, इसलिए हस्बैंड सब कुछ जाके बाहर से ही ले आए। और हमारे यहाँ आया है बोंडा, मेंदू वड़ा, इडली, डोसा। और मज़े से खाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना पैकिंग। सब कुछ पैक करूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे निकलना है। और पैकिंग वैकिंग करके हम लोग सो गए थे और देखिए अब हमारी सुबह हो चुकी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अब मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का और फुल तैयारी हो चुकी है। पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर लिया है मैंने। शूट नहीं किया वीडियो पैकिंग करते टाइम, बट अब हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। देखिए सब कुछ मैंने पैक कर लिया है, हमारा सामान भी यहाँ पे बिल्कुल बाहर निकल चुका है और त्रिशा भी रेडी हो चुकी है और सुबह ही उठ गई है। और हम लोग निकल चुके हैं, नीचे उतर रहे हैं जाने के लिए क्योंकि ऑटो आ चुका है स्टेशन जाने के लिए। तो मैंने फाइनली किया बाय और उसके बाद हम लोग ऑटो पे बैठ गए। लेकिन रास्ते में इतना जाम लगा हुआ था कि हम क्या ही बताएं। और हमारी ट्रेन ना लेट हो चुकी थी, इस वजह से हम थोड़ा देर से निकले हैं, नहीं तो और जल्दी निकलना पड़ता। और इसी चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं पिया और ना बनाया, बस जल्दी जल्दी खाने का सब कुछ सामान लेकर के और निकल चुके हैं और स्टेशन पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आके इतना भीड़ है भाई साहब कि मेन गेट में जाने का तो मन ही नहीं किया। और चाय ना पीने की वजह से हस्बैंड लाए यहाँ का चाय, और वाकई ऐसा चाय स्टेशन पे मैंने पहली बार पिया है। इतना बार ट्रेवल किया है बट ऐसा चाय तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि हैदराबाद का चाय बहुत फेमस होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोज देते हुए, और देखिए आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। और त्रिशा अपने डॉल से एंजॉय कर रही है और मैं लास्ट टाइम इनका वीडियो शूट कर रही हूँ जाने से पहले। और हमने किया बाय बाय और फिर हम लोग निकल चुके हैं ट्रेन से। इन्होंने हमें बैठा के बाय करके और चले गए। और यहाँ पे त्रिशा देख रही है फ़ोन। और मैं लास्ट टाइम यहाँ का स्पेशल डिश मंगा चुकी हूँ नाश्ते के लिए, और मैंने मंगाया है मेंदू वड़ा और इडली, और अपना आराम से एंजॉय करके और अब मैं जाऊँगी सोने के लिए क्योंकि नींद बहुत आ रही है और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी खाना वाना बनाने के चक्कर में। और त्रिशा यहाँ पे आराम से एंजॉय करी। और यहाँ का वेदर तो आप देख ही सकते हैं कि कितना मस्त है। और वाकई यहाँ का वेदर मुझे हमेशा ही याद रहेगा क्योंकि हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भाई साहब। और हमारे साथ ही ट्रेवल कर रहे हैं ये कुछ दोस्त लोग हैं या जो भी हों, अंकल जी लोग, और अपना कार्ड वाला गेम खेल रहे हैं। उसके बाद मैं फाइनली अब जा रही हूँ सोने। और सो के उठने के बाद आया देखिए यहाँ पे कॉफ़ी वाला, और चाय पूछी तो, और चाय और कॉफ़ी में पूछी तो बोला नहीं कॉफ़ी टेस्टी है, तो मैंने कॉफ़ी लिया। उसके बाद यहाँ हो चुकी है हमारी सुबह और त्रिशा एंजॉय कर रही है अपना केक। और यहाँ पे केक खाने के बाद देखिए मैंने ध्यान दिया तो अंकल जी लोगों का गेम फिर से स्टार्ट हो गया और त्रिशा इन लोगों से दोस्ती कर चुकी हैं और ये भी अपना गेम का देख रही हैं कि ये कैसे होता है और मस्ती कर रही हैं। मज़ा आ रहा है। और सारे अंकल जी लोग इससे बहुत बात कर रहे थे और बहुत ही खुश थे इससे बात करके। उसके बाद फाइनली अब टाइम आ चुका था इन सभी लोगों का उतरने का, क्योंकि इनका स्टेशन आ चुका था। इन लोगों को उतरना था निजामुद्दीन और मुझे उतरना है न्यू दिल्ली। इन लोगों को उतरना था निजामुद्दीन और मुझे न्यू दिल्ली। तो हमारे दोनों लोगों का एक स्टेशन का फासला था। तो ये लोग अब उतर चुके हैं और त्रिशा इन्हें देख रही है कि सभी लोग चले गए, हमारा स्टेशन क्यों नहीं आया, मैं कब जाऊंगी दादी बाबा के पास। और हम लोग भी उतर चुके हैं और मैं फाइनली आई हूँ यहाँ कुछ खाने के लिए। और हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुका है भाई साहब। तो मैंने डिसाइड किया हक्का नूडल खाने का और मैंने ऑर्डर किया।
तो मेरा हक्का नूडल आ चुका है और खा पी करके मैं बैठ चुकी हूँ अपने कार में। और फाइनली अब हम लोग मुरादाबाद पहुँचने वाले हैं कुछ ही टाइम में। और वाकई हमारी हालत तो हम बता नहीं सकते कैसी हो गई है। और यहाँ पे मेरे बोलने से पहले मम्मी ने ही कैमरा ऑन कर लिया था, थैंक यू मम्मा। और वीडियो शूट कर लिया हम लोगों के आने का, नहीं तो ये वीडियो तो नहीं शूट हो पाता, डायरेक्ट घर जाके ही वीडियो शूट करती क्योंकि बहुत सारा सामान था, त्रिशा थी। और ये गाड़ी बिल्कुल आ चुकी है हमारे घर के पास, मम्मी आई हमें लेने। और बस अब मैं आ गई हूँ अपने घर और मिलते हैं आराम से घर जा कर के। ट्रैवल में तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी क्योंकि हमें 36 से 38 घंटे लग चुके हैं घर आते आते। और यहाँ पे मैं नहा धो करके बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही नींद आ रहा है, मुझे मन कर रहा है कब सो जाती। तो गुड मॉर्निंग, सुबह होते ही आ चुका था मेरा एक पार्सल और मैंने नहीं मंगाया था। कॉल आते ही मैं सोची कि ज़रूर मेरे हस्बैंड ने ही भेजा होगा और मुझे उम्मीद था कि मेरी एलईडी रिंग लाइट आने वाली है। तो सच में खोली तो वही आई थी। तो थैंक यू सो मच, इसकी मुझे बहुत ही नीड थी। इसके बिना मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता था कुछ किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ से काम करना होता था, तो बिल्कुल भी हो नहीं पाता था, बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो बस फाइनली आज ये भी आ ही चुका है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेकिन मंगा नहीं रही थी, तो उन्होंने ही भेज दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गई है हमारी सुबह और यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हुआ है। नाश्ता के साथ साथ बारिश भी हो रही है और नाश्ता में मैंने आज बनाया है नूडल्स और ये पापा के लिए मैंने रखा है सत्तू, क्योंकि पापा को अभी कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये सब अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पे त्रिशा खा रही है अपना खाना। हे गाइस, तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैंने हैदराबाद में बहुत सारा शॉपिंग किया है, तो फाइनली मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ मैंने जो भी शॉपिंग किया था लास्ट टाइम आते टाइम। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने शॉपिंग किया है, बट क्या किया है मतलब ये तो बताया था कि मैंने साड़ी लिया है, बट ये नहीं दिखाया था कि कैसी साड़ी है कैसी क्या है। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना सारा शॉपिंग का, साड़ी जो भी लिया है कि कैसा है। आप लोग देख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और मेरी चॉइस कैसी है। और फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को मैं आगे की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए इतना सारा शॉपिंग, कुछ कैरी बैग तो मैंने वहाँ ही छोड़ दिया क्योंकि लाने में प्रॉब्लम था। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना शॉपिंग किया था। तो सबसे पहले मैंने लिया था ये वाली साड़ी मम्मी के लिए, यानी कि त्रिशा की दादी के लिए। और ये है साउथ इंडियन साड़ी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मम्मी ऐसी ही साड़ियाँ पसंद करती हैं, वो ज़्यादा हैवी साड़ी पहनना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो ये बिल्कुल लाइट वेट का है, सिल्क की साड़ी है, मतलब साउथ इंडियन सिल्क है ये, और बहुत ही मुझे पसंद आया इसका सब कुछ। ये कभी जल्दी आउट फैशन नहीं होगा, इस वजह से मैंने ये सबसे पहले लिया मम्मी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट साड़ी ये ली मैंने, ये कॉटन टाइप की साड़ी है, ये सी कॉटन, ये भी साउथ इंडियन ही है। और मुझे तो ये ब्लैक लगी, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नेवी ब्लू है, बट मुझे बहुत ही पसंद आई ये साड़ी। और ये भी मैंने मम्मी के लिए ही लिया है, लेकिन इस साड़ी का क्या है कि कभी मम्मी पहनेंगी और कभी मैं, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आता है। मैं इस चीज़ का शुरू। और तीसरी साड़ी मैंने लिया है ये आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। कुछ इस टाइप का इसका लुक है, कुछ इस टाइप का इसका लुक है। बिल्कुल लाइट कलर की साड़ी है ये, क्योंकि ये साड़ी है मम्मी के लिए, यानी कि त्रिशा की नानी के लिए। अभी मैं जो बात कर रही थी वो सब त्रिशा की दादी के लिए था, और ये नानी के लिए है।
तो ये मैंने अपने मम्मी के पसंद का कलर लिया है, उसको लाइट कलर बहुत ही पसंद आता है, तो इस वजह से उसके लिए ये कलर मैंने चूज किया है। और फिर जो ब्लैक वाली साड़ी ली थी सेम वैसा ही है, उसी पैटर्न में है, बस कलर अलग है और थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, और ये भी सी कॉटन ही है। तो ये मैंने साड़ी लिया है बुआ के लिए, यानी कि हस्बैंड के बुआ के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है तो मम्मी चाहेंगी शायद, तो ये मैंने उनके लिए लिया है। अभी फ़िलहाल मैं यही दिमाग में रख के लाई हूँ, बट अब मम्मी का जो मन करेगा मम्मी वैसा करेंगी। बाकी मुझे बहुत पसंद आया तो 2 साड़ी एक जैसा ले लिया मैंने, अब मम्मी को जैसा ठीक लगेगा वो वैसा करेंगी। और फाइनली लास्ट साड़ी मैंने लिया है ये, और ये है मेरे हस्बैंड की पसंद की, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आ गया था साड़ी, तो ये मैंने लिया है खुद। तो ये साड़ी मैंने ली है खुद के लिए, और ये मुझे भी बहुत पसंद आई थी, और इसका कलर है येलो और ग्रीन, यानी कि इसका ये वाला जो कलर है वो मस्टर्ड कलर है, तो इस वजह से मैंने इसे पसंद किया। क्योंकि मैं जब साड़ी लेने गई थी तो मैं इसी हिसाब से गई थी कि अगर जब ले ही रही हूँ तो हमारे यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है छठ पूजा का, और जो मुझे इस बार करना है, यानी कि हर साल तो हमारे घर होता है लेकिन व्रत मेरी मम्मी करती हैं, मैंने अभी एक बार भी नहीं किया है। अगर सब कुछ अच्छा रहा भगवान के दुआ से तो इस बार मैं करूँगी ये व्रत, तो इस वजह से मैंने ये सोच के दिमाग में लिया है कि मुझे करना है छठ पूजा का व्रत, तो मैं पहले साल करूँगी तो मैं येलो साड़ी पहनूंगी, तो इस वजह से मैंने ये साड़ी येलो कलर का लिया हुआ है, तो ये सोच के मैंने लिया है। तो बस इतना ही साड़ी लिए हैं, कितना लिए हैं, 5 साड़ी लिए हैं, जिसमें से ये एक मेरी है, एक त्रिशा की नानी के लिए, और 2 त्रिशा की दादी के लिए, और एक बुआ जी के लिए आया हुआ है। अब आगे क्या होगा नहीं पता, बट अभी फ़िलहाल उनके लिए ही आया है। उसके बाद वहीं पे साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल से ही मैंने त्रिशा के लिए भी कुछ शॉपिंग किया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और पहली बार मुझे त्रिशा के लिए इतना अच्छे कॉस्ट में और इतना अच्छा कपड़ा मिला है। जो देखिए ये रहा, ये लिया था मैंने एक स्कर्ट ग्रीन कलर का, और बहुत मुझे पसंद आया, तो मैंने एक और कलर का ले लिया, और वो है ब्लैक, ये रहा। तो ब्लैक कलर का इसलिए लिया कि किसी भी टॉप पे, किसी भी टी शर्ट पे चल जाएगा, तो इसलिए एक ब्लैक लिया और एक ग्रीन लिया। और उसके बाद कुछ लिए टी शर्ट्स, देखिए ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, और सबसे प्यारा और सबसे सुंदर एक ये। टी शर्ट मैंने इसलिए इतना सारा लिया, उसके पास बहुत सारे पहले से भी है, बट सारे कलर का मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके स्कूल में मंडे को होता है कलर डे, तो हर मंडे को अलग अलग कलर का इसको पहन के जाना होता है, तो इस वजह से मैंने सारे कलर का इसके लिए टी शर्ट लिया। और वाकई वहाँ पे मुझे ये कपड़े बहुत ही पसंद आए, तो इस वजह से मैंने ले लिया। तो उस दिन तो मैंने साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल से यही शॉपिंग की थी, और कुछ हस्बैंड ने भी किया था, बट वो तो मैं यहाँ लेके नहीं आई हूँ, तो सॉरी वो मैं नहीं दिखा सकती। तो बस उस दिन तो हमने यही किया था। बाकी हैदराबाद और लेके आई हूँ, जो एक वीडियो में आपको दिखा होगा, जिस दिन हम लोग मंदिर गए थे उस वाले ब्लॉग में मैंने ये शॉपिंग किया था वहाँ का फेमस, क्योंकि हैदराबाद का सबसे फेमस मोती होता है, तो मैंने एक वो भी लिया है कुछ। तो देखिए मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो लास्ट चीज़ ये देखिए, ये लिया था मैंने, ये है पेंडल और ये है ईयरिंग का सेट, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने ये ले लिया। ज़्यादा कुछ हैवी तो नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, मैं सोवर चीज़ें ही पसंद करती हूँ, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए
आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। मैंने इसलिए ऐसा कलर लिया है कि किसी भी ड्रेस पे ये जा सकता है, मतलब आप पहनो तो अच्छा लगेगा। तो ये वाला लिया है और गर्मी बहुत है भाई साहब। तो बस, और एक चीज़ वहाँ पे और ख़ासियत है कि वहाँ पे स्लीपर बहुत ज़्यादा मिलता है, हर वैरायटी का स्लीपर्स बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से मैंने वहाँ से स्लीपर भी लिए थे। आपने उसका वो देखा होगा कि शॉपिंग के साथ वो भी रखा हुआ था, सब शूज़ के डिब्बे। तो मैं वो दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। तो एक तो मैंने ये लिया है ऐसा, और ये लिया है पापा के लिए, यानी कि त्रिशा के नाना के लिए। और मुझे अच्छा लगा था, और वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ थी, तो इसलिए एक एक ले आई हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे अभी वहाँ भी जाना है। तो इस वजह से मैं वहाँ के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें ले आई हूँ, क्योंकि जल्दी जा सकती हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी कहीं से जाओ तो पापा मम्मी के लिए या जो भी घर पे हैं भाभी भैया, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो मैं वहाँ गई थी तो उन लोगों के लिए भी ले आई हूँ। और दूसरा वाला जो डिब्बा दिख रहा था वो उसमें ये था, ये लाई हूँ त्रिशा के पापा के लिए, यहाँ के पापा के लिए। तो दोनों पापा लोगों के लिए एक एक स्लीपर लाई हूँ, जो वो लोग यूज़ कर सकते हैं डेली वियर में, या बारिश के मौसम में शूज़ नहीं पहनने में आता है, इसीलिए मैं स्पेशली पापा के लिए ये लाई हूँ। क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इस टाइप का स्लीपर बहुत मिलता है। तो इसलिए मैं ये सब लाई हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम में शूज़ पहनने में प्रॉब्लम होती है सावन की पहली सोमवारी। तो आप सभी को सावन की हार्दिक बधाई, क्योंकि सावन भी हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा ही पर्व होता है, और इस सावन में बहुत ही अलग रौनक और धूम रहती है, तो बहुत ही खुशी रहती है। तो आज तो इस हाथों में नहीं है हरी हरी चूड़ी, लेकिन कल से हम सारे सुहागनों के हाथों में हरी हरी चूड़ी ज़रूर दिखेगी, तो इसकी भी खुशी बहुत ही अलग होती है। तो ठीक है, आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो बस सारा शॉपिंग मैंने आपको दिखा दिया, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना देर वीडियो में बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।